आकाश में उड़ता अमर घोड़ा और कुश और मोना की जादुई यात्रा। कुश 8 साल और मोना 6 साल एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों दोस्त थे। अक्सर आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर सपना देखते, काश हम भी उड़ सकें। एक दिन गांव में एक पुरानी जादुई पुस्तक मिली जिसमें लिखा था कि दूर पूर्व में एक उड़ने वाला घोड़ा रहता है जो सिर्फ दिल के साफ और साहसी बच्चों को अपनी पीठ पर बैठने देता है। कुश और मोना ने मिलकर फैसला किया, दे विल फाइंड दैट हॉर्स। सुबह सुबह दोनों बच्चों ने पानी और कुछ खाने का सिंपल सा सामान लिया और निकल पड़े जंगल की ओर। जंगल में एक तेज बहने वाली नदी मिली। नदी पार करने के लिए एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल ही था। कुश ने मोना को कहा, डर मत, मैं पहले जाऊंगा, फिर तुम्हें सहारा दूंगा। कुछ दूर आगे एक गुफा में बहुत बड़ा सांप मिला। मोना डर गई, पर कुश ने धैर्य से बात की। सांप को बिना नुकसान पहुंचाए शांत किया और रास्ता साफ कर दिया। नन्हा सा पूरा जंगल पार करते हुए वे एक चमकीले बंद मैदान तक पहुंचे। वहां सुंदर सफेद घोड़ा खड़ा था। उसकी आंखों में जादू और शरीर में ऊर्जा थी। घोड़ा बोला, मैं सिर्फ उन बच्चों को उड़ने देता हूँ जिनका दिल सच में अच्छे और मददगार है। तुमने दिखाया डर से नहीं, साथ नहीं छोड़ा, दूसरों की मदद की, इसलिए मैं तुम्हें आकाश की सैर पर ले चला सकता हूँ। कुश मोना को पकड़कर घोड़े की पीठ पर चढ़ गया और गुदगुदे आसमान में उड़ना शुरू हुआ। बादलों से ऊपर पक्षियों के साथ खेले, गांव को ऊपर से देखा और आकाश की ठंडी हवा को महसूस किया। उड़ते उड़ते वे एक सुनहरी रोशनी वाले पहाड़ के क्षेत्र में पहुंचे। वहां एक बूढ़ी औरत एक गुफा में थी, आस रंगीन धागों के बीच में बुन रही थी। घोड़े ने कहा कि वह पूर्वा की ज्ञानवती नानी है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे पास समय है, मेरे उलझे धागों को सुलझाओ। मोना ने प्यार से धागे सुलझाए और बूढ़ी दादी ने उन्हें एक नीला जादुई फूल दिया और एक इच्छा पूरी होने का वचन दिया। कुश ने चाहा कि उनकी माँ को मेहनत न करनी पड़े। इच्छा पूरी हुई। घोड़ा फिर उड़ान भरता है और वो पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जहाँ एक दूसरी बूढ़ी औरत रहती थी जिनकी बहुत सारी कपड़े की बोरियां बिखरी थी। मोना ने मदद की और प्रयास से कपड़े सीध कर रखे। बूढ़ी दादी ने खुशी से एक विशेष अजीब बीज दिया और कहा, तुम्हारी पिताजी के लिए यह उपयोगी होगा। अगली सुबह पिताजी के लिए जमीन मिल गई जिससे वे अपनी खेती शुरू कर सके। तीसरी यात्रा दक्षिण में थी, जहां एक और महिला बैठी थी जो सही सुई नहीं फंसा पा रही थी। कुश ने ध्यान से सुई में धागा डाला। वृद्धा ने उसे अंतिम इच्छा पूरी करने का अवसर दिया। कुश ने मासूम से कहा, आई विश द रिच मैन्स डॉटर, जिसे वे जानते हैं, स्वस्थ हो जाए। वृद्धा ने जीवनदायी जड़ी बूटी दी। मोना की माँ ने उसे इस्तेमाल किया और वह बच्ची अगले दिन ठीक हो गई। इस पर पुश्तैनी मालिक ने धन दिया। अब उन्होंने उत्तर की ओर उड़ान भरी। वहां एक बहुत बूढ़ा शीतल पवित्र संत मिलता है। वह कहता है, तुम मुझे पैर से आकर मिलो। मोना की हैरानी तब बढ़ी जब कुश ने धीरे धीरे जमीन पर पहला कदम रखा और उसने सीधा चलना शुरू कर दिया। पुराने शैल शंख देने पर उसकी नाकामी पूरी चंगा हो जाना सच हुई। संत ने आशीर्वचन दिया, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, अपने परिवार में लौटो, हमेशा खुश और समृद्ध रहो। उड़ने वाला घोड़ा छोड़कर गया, पर कुश और मोना खुश थे क्योंकि उनके परिवार की मेहनत अब आसान हो गई थी। माँ अब आराम से रहती थी, पिता की अपनी फसल थी। गांव वाले दंग थे। कुश और मोना की कहानी सुनकर उन्हें सीख मिली, साहस और सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं। मोराल, यह कहानी बच्चों को बताएगी कि सपने देखने से ही शुरुआत होती है। जैसे कुश और मोना ने सोचा कि असंभव भी संभव है। सहा प्रयास से हर बाधा पार होती है। नदी, सांप, उलझे धागे सब संभव हुए। सेवा और नैतिकता से बड़े चमत्कार संभव हैं। जड़ी बूटी, जमीन, चलने की शक्ति, सच्चाई और प्यार से बने रिश्ते स्थायी होते हैं।